आइए दोस्तों केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है ना। हाँ, केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे क्या? तो ऑटम्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑटोम, जिसको हिंदी में बोला जाता है परमाणु। क्या बोला जाता है? परमाणु। ठीक है ना। अच्छा, परमाणु होता क्या है? परमाणु जिसके और भी ज़्यादा टुकड़े नहीं किया जा सकते, जिसका दोबारा से टुकड़ा नहीं किया जा सकता। मतलब ऑटम का मतलब होता है जिसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आ गया कि ऑटम क्या होता है, जिसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है। ये ऐसा थ्योरी किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन साहब ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन साहब ने बताया कि ऑटम्स के और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके टुकड़े बाद में हुए। अच्छा, बाद में हुए का मतलब देखिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरा एक लड़का है, ठीक है ना। तो मेरा एक लड़का है, तो एक ही लड़का है, तो उसको लोग क्या कहेगा? सबसे पहले कहेगा कि एकलौता है कि नहीं? कहेगा एकलौता है। लेकिन 5 साल बाद एक वो और लड़का हो गया, ठीक है ना। 5 साल बाद क्या हुआ? एक और लड़का हो गया। तो अगर फिर भी कोई उसे एकलौता कहता है, तो वो क्या लोल है? क्या है वो? लोल है। फिर नहीं कह सकता ना ऐसा। अगर ऐसा कहता है तो बिल्कुल लोल है ना। तो समझ में आ गया। तो बाद में जाकर के इसके हुए थे। चलिए आगे समझते हैं। तो जो ऑटम्स होता है, ऑटम्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है? चलिए, सबसे पहले जो ऑटम्स में क्या होता है कि जो बिल्कुल बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है ना। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और ये सारी इसकी कक्षाएं होती है। क्या होती है? इसकी कक्षाएं होती है। और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन 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 सी चीज़ें होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीज़ें होता है? न्यूट्रॉन और प्लस में प्रोटॉन होता है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो शामिल होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर शामिल होता है, उसको न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो शामिल होता है, उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन, यानी नाभिक। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोला जाता है? नाभिक। क्या बोला जाता है? नाभिक। तो जो नाभिक के अंदर शामिल होता है ना, उसे न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन। न्यूक्लियन कहा जाता है इसको। उम्मीद है इतना समझ में आ गया था। आप अपना कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, बहुत आसान होता है। इतना अच्छे से हम आपको समझा देंगे ना, बिल्कुल ये कहते हैं ना, केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, बिल्कुल प्यार, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल लव हो जाएगा आपको। ठीक है ना। एक पल के लिए ना अपने जीएफ को भी अब भूल जाएंगे, केमिस्ट्री अगर आप ध्यान से पढ़े तो, है ना। चलिए, तो इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन। और चारों तरफ जो होता है, इसके जो चारों तरफ होता है, और जिसके जो चारों तरफ होता है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है, वो चक्कर काटता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? घूमता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? घूमता है। ये सारे क्या हैं? जो दूसरे कलर से दिख रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इसके चारों तरफ घूमता रहता है। तो अब आपको समझ में आया। अभी कहेगा न्यूक्लियन में कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती है? तो न्यूक्लियन में इलेक्ट्रॉन कभी भी शामिल नहीं होता है। न्यूक्लियन में कौन कौन से जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उसी को शामिल किया जाता है। जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उसी को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। इतना तो समझ में आ गया। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। बहुत आसान है। अच्छा, आपसे अब ये पूछ दिया जाए कि जो परमाणु है उसको किस में मापा जाता है? जो परमाणु है, एटम है, उसको किस में मापा जाता है? तो परमाणु को, यानी एटम को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में। लिख लीजिएगा, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। और न्यूक्लियस को किस में मापा जाता है? तो न्यूक्लियस को फर्मी में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? फर्मी में नापा जाता है ना। फर्मी में नापा जाता है, फर्मी में। और एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में। ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया। अब आपसे चलिए क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कौन कौन से। जो ऑटम क्या होता है? ऑटम ऐसे जिसका कोई भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जिसका क्या होता है? कोई भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता। एटम के अंतर्गत अंतर्गत जो ये तीन चीज़ें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आया, उसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, बोलते हैं मूल कण। ठीक है ना। परमाणु के अंदर जो आया, जो परमाणु के अंदर जो ये तीन चीज़ें आई, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है।
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल, तो ऐसे लगा देते हैं निशान, न्यूट्रल, ठीक है ना। ये इन तीनों को बोला जाता है मूल कण, हिंदी में क्या बोला जाता है, मूल कण, और इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स। उम्मीद है इतना तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो अगर इतना समझ में आ गया तो इसके बारे में आगे और भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जो इसके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस की खोज किसने करी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की खोज किसने करी, ठीक है ना, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में बात करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि ये लोग कैसे 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 बने, है ना, कि कैसे कैसे ये साइंटिस्ट बने, है ना। तो बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, बिल्कुल ईजी भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे कैसे ये लोग बने, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में नई चीज़ों के साथ और नए अंदाज में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।